हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शाओ ये फर्स्ट एड किट लेकर जाओ फेंग के रूम में जाती है और उसके हाथ की बैंडेज करने लगती है। जाओ फेंग उसे देख रहा होता है। वो जैसे ही उसके फेस को टच करने लगता है तो शाओ ये पीछे हट जाती है। तभी जाओ फेंग उसे अपने पास खींचता है और उसके क्लोज जाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि गिलास का एक पीस शाओ के नेक पर लगा था, तो उसे कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम हर्ट हुई। शाओ बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है, लेकिन जाओ फेंग उसे जाने नहीं देता। वो उसके काफी क्लोज होने लगता है तो शाओ उसे खुद से दूर करके कहती है कि ये सही नहीं है, मैं जीचेन के साथ हूँ। तो जाओ फेंग कहता है कि नहीं, तुम वो नहीं जो दिख रही हो। तुमने टोंग टाई से फेमस होने के लिए ज्वाइन किया, लेकिन जीचेन के पास सिर्फ नाम है और मेरे पास नाम और पैसा दोनों हैं। शाओ शॉक्ड होकर कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं कहाँ से आई हूँ? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, इतनी परफेक्ट ब्यूटी, इतना परफेक्ट फिगर किसी लूजर के पास नहीं जाना चाहिए। शाओ पूछती है अगर जीचेन को पता चल गया तो? जाओ फेंग कहता है तो उसे पता चलने दो। ये सुन शाओ उसके क्लोज जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारी वाइफ को पता चल गया तो जाओ फेंग उसे पुश करके क्लोज जाता है और कहता है तो उसे मरना होगा। दूसरी तरफ शूलिंग को याद आता है कि जल्दी जल्दी में वो शाओ और जाओ फेंग को साथ ही घर पर छोड़ आई, जिस पर वो जीचेन को गाड़ी वापस घर ले जाने के लिए कहती है। इधर शाओ और जाओ फेंग का इलू इलू चल रहा होता है। शाओ खुद से कहती है कि ये वही पर्सन है जिसकी वजह से मेरी बहन आज मेरे साथ नहीं है। मैं इसकी जिंदगी नर्क से ही बदतर बना दूंगी। शूलिंग घर आकर जाओ फेंग के रूम को चेक करती है, लेकिन वो दोनों वहाँ नहीं होते। वो जाओ फेंग को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करता, जिसके बाद जीचेन शाओ को कॉल करता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं। शाओ कॉल पिक करती है तो जीचेन उसे कहता है कि मैं जल्दी में निकल गया था वहाँ से, तुम कहाँ हो? तो शाओ कहती है कि मैं तो उसी वक्त घर वापस आ गई थी क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। जाओ फेंग फिर से उसके क्लोज जाता है। शाओ उससे कहती है कि मुझे पता है तुम्हें शू फैमिली ने कंट्रोल किया हुआ है और तुम अपनी लाइफ में खुश नहीं हो। हम दोनों एक साथ खुश रह सकते हैं। जाओ फेंग कहता है तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी? ये सुन शाओ हैरान होकर पूछती है कि क्या? तो जाओ फेंग उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि आज के बाद मेरे सामने मत आना। तुम जानती नहीं, जो लोग मेरी बात नहीं मानते उनका अंजाम क्या होता है। ये सुन शाओ को अपनी बहन की याद आती है कि कैसे वो जाओ फेंग से अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ा था। जाओ फेंग उसे कहता है कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा? यहाँ तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत और फ्रेश ब्यूटीज भरी पड़ी हैं। तो शाओ अपनी तस्वीर उठाकर उसे दिखाती है और कहती है कि तुमने फिर मेरी पिक्चर क्यों रखी हुई है? जाओ फेंग कहता है कि इससे कुछ प्रूफ नहीं होता, एक फोटो ही तो है, और उसके हाथ से छीन कर कहता है कि बहुत खूबसूरत लड़की है ये, लेकिन लड़की जितनी भी ब्यूटीफुल हो वो लड़कों के लिए सिर्फ एक फन है और कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो उसके सामने ही फोटो फाड़ देती है। शाओ ऐसा नहीं चाहती, वो उसे अपने प्यार में दीवाना बनाकर उसे बर्बाद करना चाहती है। वो उसे फिर से सड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है कि हम दोनों के दिल एक जैसे हैं और उसे हक करने लगती है, लेकिन जाओ फेंग उसे पुश बैक करता है और कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो मुझसे दूर रहो और मुझे आज के बाद जाओ हाउस में नजर मत आना। ये बोलकर वो चला जाता है। शाओ ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, उसकी बाजी उल्टी पड़ गई। अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे जाओ फेंग उसका दीवाना हो जाए। शाओ घर वापस आती है और रूम में जाकर अपनी बहन की तस्वीरें देखकर काफी इमोशनल हो जाती है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे अस्थमा अटैक आता है। तभी हमें पता चलता है कि शाओ को अस्थमा है, जिसके बाद वो खुद को कंसोल करने लगती है और इनहेलर यूज करती है। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है। एक दिन उसे अस्थमा अटैक हुआ था, तब उसकी बहन ने आकर उसे रेस्क्यू किया था और उसे प्रॉमिस भी किया था कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन बहुत सारे पैसे कमाएगी और तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाएगी। तब शाओ ने देखा कि उसकी बहन के हाथ पर चोटों के निशान है, तो वो उससे पूछती है कि ये किसने किया। तब जूकी ने उसे बताया कि
कि वो जिसके साथ है वो बहुत गुस्से वाला है और वो उसे छोड़ेगा नहीं। ये सुन शाओ ये डर जाती है और उसे कहती है कि हम यहाँ से दूर चले जाते हैं, लेकिन ज़ूकी ने कहा कि वो जाएगी, लेकिन पहले वो शाओई के ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा कर ले। फिर शाओई को इस बात का गिल्ट है कि ज़ूकी उसकी वजह से मरी, क्योंकि उसे शाओई के लिए पैसे चाहिए थे। अगर वो सब छोड़कर चली जाती तो आज शायद ज़ूकी जिंदा होती। प्रेजेंट में शाओई ये सारी बातें याद करके इमोशनल होती है। तभी उसे शूलिंग की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, प्लीज क्या तुम घर पर आ सकती हो। ये सुन शाओई स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट सीन में शाओई शूलिंग के साथ होती है। शूलिंग उससे कहती है कि कुछ दिनों में जाओ फेंग के फादर का बर्थडे आ रहा है और मैं इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ ताकि मैं और जाओ फेंग थोड़ा क्लोज आ जाएं। और ज्वेलरी ट्राई करते हुए कहती है कि कल मुझे सबसे अच्छा दिखना है, क्योंकि लोग तो मुझे और जाओ को बेस्ट कपल मानते हैं। वैसे तुम भी जीचेन के साथ सूट करती हो, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। तो शाओई कहती है कि आप जो भी पहनोगी वो अच्छा ही लगेगा। मिस्टर जाओ बहुत लकी हैं जो उन्हें आप जैसी ब्यूटीफुल वाइफ मिली। शूलिंग उससे कहती है कि तुम मुझे भरोसेमंद लगती हो, तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं अपने हस्बैंड के दिल में वो जगह वापस कैसे लाऊं जो पहले ही वो किसी और को दे चुका है। तभी उसकी सर्वेंट इयररिंग पहनाते हुए उसे हर्ट करती है तो शूलिंग उसे डांटने लग जाती है। शाओई सर्वेंट से इयररिंग लेकर शूलिंग से कहती है कि जो चीज आप पर सूट नहीं करती उसे उतार कर फेंक देना चाहिए। फिर उसे नेकलेस पहनाती है और कहती है कि अगर किसी चीज के रिप्लेसमेंट से आपको उससे भी अच्छी और ब्यूटीफुल चीज मिल रही है तो वो आपके लिए बेटर है, और उसकी तारीफें करने लगती है। शूलिंग उससे खुश हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे बहुत पसंद आई और तुम्हारी बातें भी। कुछ दिनों में मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे है, तुम और जीचेन जरूर आना। जिसके बाद शूलिंग की सर्वेंट शाओई को सैंडल देती है जो वो शूलिंग को पहनाती है और कहती है कि हम साथ में जरूर आएंगे। पार्टी में शूलिंग अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करी होती है। तभी वहाँ पर जाओ आता है जो शूलिंग को देखकर कहता है कि तुम आज बहुत डिफरेंट लग रही हो। ये सुन शूलिंग खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर शाओई और जीचेन आते हैं। जीचेन के हाथ में गिफ्ट देख शूलिंग कहती है कि ये फादर इन लॉ को बहुत पसंद आएगा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत गुड लुकिंग है। तो जीचेन उन दोनों को बताता है कि बहुत जल्द ही हम दोनों एंगेजमेंट कर रहे हैं। ये सुन शूलिंग खुश होती है, लेकिन जाओ फेंग शॉक्ड हो जाता है। शाओई जाओ फेंग के लिए गिफ्ट ले आती है जो जाकर उसे देती है और कहती है कि अब से मैं भी आपको टीचर जाओ कहकर बुलाऊंगी। जाओ फेंग उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे गिफ्ट लेता है तो शाओई उसके हाथ को फिर से छूती है। जाओ फेंग जीचेन से कहता है कि इस रिलेशनशिप को लेकर इस बार तुम काफी सीरियस लग रहे हो। तो जीचेन शाओई को प्यार से देखकर हाँ कहता है। तभी जाओ फेंग के फादर और सिस्टर एनी के साथ पार्टी में आते हैं, जिसे देख शाओई थोड़ी शॉक्ड होती है। जीचेन जाओ फेंग के फादर को रिस्पेक्ट देता है। तभी जाओ फेंग उसे डैड को ले जाने के लिए कहता है। मिस एनी भी उसके साथ जाती है। शूलिंग शाओई के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे तरीके तो बहुत अच्छे थे। आज जाओ फेंग ने मुझे नोटिस किया। जाओ फेंग और मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और अब इस रिलेशनशिप को वार्म अप करने की ज़रूरत है। ये बोलकर वो चली जाती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।